नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आज मैं इस वीडियो में कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं, आपसे शेयर करने वाला हूं, जिनसे अगर आपने ये सारी बातें मेरी सुन के समझ के और इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की तो आपके जीवन में और अधिक प्रसन्नता, संतुष्टि और सक्सेस आएगी। हर तरह से आपकी उन्नति होगी, न केवल भौतिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि का मतलब कि आपके करियर में जो भी आप कर रहे हो, इस जगत की सक्सेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, बल्कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बड़ी ज़रूरी हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि या तो हमें इन बातों का ज्ञान नहीं होता या हम इन चीज़ों की ओर कई बार ध्यान नहीं देते। तो मेरा ये लक्ष्य रहता है, ये वीडियोस मैं क्यों बनाता हूँ, मैं खाली अपना कोई टाइम पास करने के लिए या पैसे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि जो चीज़ें, जो जेम्स मुझे जीवन में मिले मेरी खोज करने से, मैं चाहता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपके जीवन में भी वो संतुष्टि, वो प्रसन्नता, वो सक्सेस आ पाए, जिसको इन गुणों को, इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए, इस ज्ञान को यूटिलाइज करते हुए मैंने अपने जीवन में पाई है। ये मेरा लक्ष्य है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातों की ओर ध्यान आपका आकर्षित करना चाह रहा हूं, हो सकता है जिनकी ओर आपने इतना ध्यान ना दिया हो और इस ध्यान ना देने के कारण आपके जीवन में अप्रसन्नता, उदासीनता और असंतुष्टि की भावना हो। देखिए, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऊर्जा की। ऊर्जा का क्या महत्व है, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि हर चीज़ जो है ना, एनर्जी है, ऊर्जा है। और इसके अलावा प्रकृति के नियम हैं कुछ। एक नियम है जिसको लॉ ऑफ कर्मा भी बोल सकते हो आप, कि जो चीज़ आप देते हो वैसी ही मिलेगी, जैसी भावना रेडिएट करते हो वैसी ही आएगी। अगर अच्छा करते हो आपका सलूक दूसरों के साथ, तो आपको भी अच्छाई ही लौट के आएगी आपके जीवन में। दूसरों की हेल्प करते हो, उनके लिए भला सोचते हो, तो जब आपका समय आए, कठिन समय आए, कई बार आपने महसूस किया होगा कहीं ना कहीं से सहायता आ जाती है, अदृश्य दृष्टि से भी आ जाती है, जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किया वहाँ से भी आ जाती है। क्यों, कैसे? कुछ आपने किया ना, उसके बगैर नहीं कुछ भी मिलता। जो दोगे वैसा ही पाओगे, नियम है ये। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सुना है आपने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कई लोग इसको समझ नहीं पाते। आपने क्षणिक कुछ सोचा और कहो जी ऐसा हो जाए, ऐसा जी नहीं है। आप अंदर से हो कैसे, आपकी जो स्थायी भावनाएं हैं, जो हमेशा रहने वाली थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो कैसी हैं, आपकी इंटेंशंस कैसी हैं, वो मैटर करता है। वो आपके अंदर का गार्डन है, उसके मुताबिक ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। वैसी ही कंडीशंस, वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़, वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, आपके जीवन में आएंगी। तो आइए इस चीज़ को समझें। अब मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति बड़े परेशान, तो मैंने जानने की कोशिश करी कि भी क्या कारण है। फाइनेंशियली भी नहीं कोई भी बात। देखिए, जॉब में तो आजकल मैंने देखा, मैं तो कई लोगों के अनुभव से बताता हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं। कई तो बड़ी अच्छी सैलरी मिल रही है, कोई 22 लाख का पैकेज है एनुअली, साल में उसको 22 लाख मिल रहे हैं, 24 लाख मिल रहे हैं, लेकिन परेशान है। क्यों? कि
जहाँ वो काम करता है वो पॉलिटिक्स भी है, फिर वर्क प्रेशर भी है। अब इतनी सैलरी दे रहे हैं तो वर्क प्रेशर तो होगा ही, तरह तरह की चीज़ें हैं, उनसे लोग घबरा जाते हैं। तो अब इसका हल क्या है? इसका भी हल है, लेकिन मैंने देखा कि कई व्यक्ति सब चीज़ होते हुए फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी उनको कोई रिलेशनशिप में ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, और कोई ऐसा कोई भयंकर रोग भी नहीं। कुछ लोगों को जहाँ मैंने ये स्टडी करने की कोशिश करी जिनको, कि भाई क्या बात है, क्यों वो खुश नहीं है, तो मैंने ये पाया कि भाई ये कोई ऐसी चीज़, उनसे बात करके भी मुझे नहीं पता चला भी क्या कारण है। तो मैंने ये जब खोजबीन करी, इसमें गहराई में सोचा, तो मुझे यही चीज़ सामने आई है कि उनके अंदर का जो व्यक्तित्व है उसमें कमी है। उनके अंदर की जो थॉट्स हैं, भावनाएं हैं, वो रेडिएट हो रही हैं। एनर्जी है ना, आपकी थॉट्स आप तक सीमित नहीं, टेलीपैथी इसी पे काम करती है। और थॉट्स से रिलेटेड फिर फीलिंग्स हैं अंदर, जैसी थॉट्स होंगी वैसी फीलिंग जनरेट होंगी। ये आपके अंदर का वातावरण है, जैसा अंदर का वातावरण होगा उसके हिसाब से फीलिंग्स होंगी, उसके हिसाब से आपका बर्ताव होगा, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण वैसी ही माहौल, वैसे ही चीज़ें, वैसी ही ऊर्जा आप अट्रैक्ट करोगे। अब आपके अंदर का वातावरण नेगेटिव है, उदासीनता है, डर है, तरह तरह के डर हैं, हीन भावना, ये बहुत मैंने देखा कॉमन है। कई लोग अपने आप को बड़ा वर्दी नहीं समझते कि मैं तो नहीं, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, हीन भावना है। या अपराध बोध है, गिल्टी कॉन्शियसनेस, कुछ कहीं आपने बुरा किया, किसी के साथ कुछ किया, जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, जैसे भी है, अब उसको भूल ही नहीं पा रहे। अब तो ठान लो, ठीक है भाई, मेरे से बुरा हुआ भी, मैं मानता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ दूसरे से भी, लेकिन आगे से नहीं करूँगा, बात खत्म करो। उसको अंदर अंदर चलने दोगे तो वो अपने प्रति जो हीन भावना है वो तो नेगेटिव कंडीशन है ना। तो आपके अंदर का जो गार्डन है वो तो फिर बियाबान, जंगल बन गया। वो तो तरह तरह की हीन भावना है, नफरत है, विषाद है, डिप्रेशन में चले गए, लालच है, शोक है। अब किसी करीबी की मृत्यु हो गई, ये तो आपके बस में नहीं है ना। ठीक है, उस समय शोक तो होता है भाई, लेकिन उसको भुलाना, उसके लिए अच्छा सोचो और उसको फिर अच्छी थॉट्स रखो और शोक में नहीं रहो। तरह तरह के हैं ऐसे, घृणा है, क्रोध है। सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, अब उसको माफ कर दो। फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए। उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपने बुरा किया, मान लो भी, हाँ पहले तो मानो, हाँ भी ठीक है, मेरे से गलत हुआ, उससे सॉरी फील करो। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर अब उसके प्रति नफरत, घृणा खत्म हो जाए। वो तभी होगी जब उसको अपने हृदय से माफ कर दोगे। फॉरगिवनेस बहुत कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी है, इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं। दूसरा, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। अरे भाई, हर एक के जीवन में कमी है, सब चीज थोड़ा मिलती है, लेकिन जो है उसमें तो संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। उसमें संतुष्ट रहो और सुबह उठते ही, रात को सोते वक्त भी शुक्रिया करो। बैठो साइलेंस में, ईश्वरी शक्ति जो भी है, भगवान है, जिसको भी मानते हो, उसका शुक्रिया करो। क्यों? आप देखो ना, आप जिस भी पोजीशन में हो,
फाइनेंशियली या सोशली जैसी भी आपकी कंडीशन है, आपसे नीचे कितने होंगे, लाखों होंगे जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। तो शुक्राना तो करना बनता है ना। अब आप कहोगे उससे क्या होगा, अरे ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो चीज़ें हैं, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ आपका ध्यान इधर, आप कहोगे ये तो क्या है यार, शुक्र, किसका शुक्रिया करना। अरे नहीं, जैसी थॉट्स होंगी वैसी फीलिंग जनरेट होंगी। आपके अंदर का जो गार्डन है ना, अंदर एक गार्डन है आपकी थॉट्स, फीलिंग्स, सब चीज का, उसको सजा लो और फिर देखो, फिर बहुत बढ़िया होने वाला है। मान लो इस बात को, ये मेरा ही कहना नहीं, ऋषि मुनियों का कहना है और हमने तो करके देखा है भाई। मैं इसीलिए तो इतना जोर लगा रहा हूं ताकि आप तक ये संदेश पहुंचे। बड़ा मुश्किल है दूसरों को समझाना। तो अपने अंदर का गार्डन कैसे सजाओगे? ये हीन भावना अपने प्रति, दूसरों के प्रति, लालच, नफरत, ये वो सब, इसकी जगह पॉजिटिव अंदर, इस गार्डन को कैसे सजाओगे? गार्डन को सजाते हो, अच्छे अच्छे पौधे लगाते हो ना, फूलों वाले, और बढ़िया घास लगाते हो, ग्रीनरी, अच्छा लगता है ना गार्डन। तो अंदर का गार्डन कैसे सजेगा? इसमें फूल पौधे का कौन से लगाओगे? अच्छी भावनाओं की, अच्छी थॉट्स के। कौन सी हैं? प्रेम। एक तो प्रेम है किसी कंडीशन के, भाई ऐसा हो, वो ऐसा व्यक्ति मेरे साथ ऐसा सलूक करे तब मैं उससे प्रेम करूं। नहीं, अनकंडीशनल लव, अकारण। प्रभु हमसे अकारण प्रेम करते हैं ना, किसी कारण के ऊपर नहीं करते, सबसे करते हैं वो तो, उनकी दृष्टि में सब बराबर है। ऐसा प्रेम बहुत बड़ी चीज है भाई। आपका ही गार्डन को सजाने की बात हो रही है, किसी दूसरे की नहीं। इससे फिर जो आप चीजें अट्रैक्ट करोगे वो भी बढ़िया ही होंगी। फिर तो जैसे कीचड़ में भी रहता हुआ कमल का फूल, अरे वाह, सब फूलों से बढ़िया है ना, ऐसे हो जाओगे। कितनी भी दुख तकलीफ है आपके जीवन में, कितनी भी परेशानियां हैं, कमल की फूल की तरह खिले रहोगे, फिर कुछ आपको गिरा नहीं सकता। संत महात्मा कहते हैं ना, जब आप इस पथ पे चलते हो, आध्यात्मिक पथ पे, निर्भय हो जाते हो, फियरलेस। क्यों? फिर अच्छा ही होना है आपके साथ। और अगर कोई बुरी कंडीशंस आ भी रही हैं तो आप ये मानोगे भाई ये प्रकृति ने भेजी है, मेरे जीवन में कठिनाई भेजी है, इसका कोई महत्व है। और मैं ये समझा चुका हूं अपने वीडियोस में, बड़ा महत्व है इसका। तो अच्छी भावनाएं, अच्छी उन भावनाएं अच्छी थॉट से आएंगी। हौसला है, करेज है, आभार व्यक्त करना, धन्यवाद देना दूसरे का, छोटी छोटी बातें हैं, माफीनामा, कृतज्ञता, संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। जो है उसमें संतुष्ट रहो, और अधिक चाहिए तो उसके लिए प्रयत्न करते रहो, कौन रोकता है, लेकिन जो है उसमें तो संतुष्ट रहो। और ये बहुत बड़ी चीज है। आपके अंदर का जो गार्डन है ना, उसको सजाने की बात हो रही है, उसको सजा लो इन्हीं अच्छी थॉट से। बैठो ध्यान में, मेडिटेशन में। मैंने वीडियोस भी बनाए हैं दूसरों के भले के लिए। मेडिटेशन कई तरह की है, अच्छी थॉट्स रेडिएट करो। अब इसी संदर्भ में मैं बताऊंगा, एक तो आपके मन में खलबली चल रही है, मन शांत नहीं। एक आपके अंदर का गार्डन बिगड़ा पड़ा है, उजाड़ पड़ा है। तो जो रेडिएशंस, तरंगें, इंस्पिरेशन की, अच्छी ऊर्जा की आ रही है ना, आप कहोगे कहां से आ रही हैं? अरे हिमालय में संत महात्मा बैठे हैं, सच्चे संत महात्मा, कई तो दुनिया में लोगों की नजर में भी नहीं आते। महाअवतार बाबा जी का नाम सुना है? कहते हैं 2000 साल से हैं वो, अब उसको ही नजर आते हैं जिसको वो नजर आना चाहते हैं। वो उनकी मंडली है। क्या कर रहे हैं वो भेज रहे हैं पॉजिटिव ऊर्जा की, इंस्पायर करने वाली ऊर्जा की तरंगें रेडिएट कर रहे हैं। आप क्यों नहीं रिसीव कर रहे? क्यों?
यहाँ खलबली चल रही है। वो जो ऊर्जा आ रही है, वो जो सिग्नल आ रहे हैं उनको रिसीव ही नहीं कर पा रहे। अंदर का गार्डन भी ऐसा ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे अच्छी भावनाओं को। वो भेज रहे हैं, सूक्ष्म जगत से भी आ रही हैं तरंगे। मान लो जब मैं रिसीव कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? हो जाएंगी, करो। देखिए ये जीवन है, हम इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं। ये वर्ल्ड जो है ना परफेक्ट नहीं है, दूसरों से भी बातचीत है, दूसरों से भी लेन देन है। तो ये ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे में 24 घंटे आप ऐसी स्थिति में रहो पॉजिटिव में। बीच में हो सकता है कहीं किसी से कोई बात होगी, कुछ होगी, लेकिन वो मोमेंटरी हो, उसको फिर भूल जाओ। अधिक से अधिक समय आपके अच्छे थॉट्स अंदर रहें, ये गार्डन सजा रहे और मन शांत रहे, तो बस फिर कल्याण ही कल्याण है। फिर ये जो परेशानी मैंने देखी है ना लोगों की, अच्छी तनख्वाह है, सब चीज़ है, 22 लाख का पैकेज है जी, अरे यार है, लेकिन तुम तो मरे पड़े हो, मतलब कि परेशान हो। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब जहाँ ऊर्जा की बात हो रही है ना, ये तो आप बातें समझ गए होंगे। वहाँ देखिए हमारा ये शरीर है, ये भी तो ऊर्जा से चलता है, इसको भी ऊर्जा चाहिए, शरीर में हिम्मत भी तो चाहिए ना। अब ये जो भौतिक शरीर है जिसको अन्नमय कोश बोला है, ये किससे बना है? खाने से। तो खाना हम जो भी खाते हैं वो ऊर्जा में तब्दील होता है। और ये अंग्रेजी में शब्द आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे शरीर में तरह तरह की क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं मुख्य तौर पे, जिनसे खाया हुआ खाना ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, बदलता है, और फिर ऊर्जा से ही सारा शरीर चलता है। अब देखा कई लोग खा रहे हैं, बढ़िया ठीक है, लेकिन मरे पड़े, मतलब उनमें वो उत्साह और वो ऊर्जा नहीं है। क्यों? मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो सकता। और भी कई कारण हो सकते हैं, और कोई गंभीर बीमारी हो, लेकिन मेटाबॉलिज्म मुख्य है। और देखिए मैं इस वीडियो में मैं कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा, ना उस काबिल हूँ, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए मोटे तौर पे। मेटाबॉलिज्म आपका सही है या नहीं, इसके 3 मापदंड हैं। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर बड़ा खराब है और लो भी खराब है। तो इसके बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं दे रहा, ये इन्फॉर्मेशन चारों तरफ पड़ी है। चाहोगे तो फिर कोई अलग वीडियो बना लेंगे, लेकिन पड़ी है। एक्सपर्ट्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आपका तो मैं सिर्फ ध्यान इधर आकर्षित कर रहा हूँ कि मेटाबॉलिज्म सही होना ज़रूरी है, और मेटाबॉलिज्म आपका सही है या नहीं है, इसके 3 मापदंड हैं। एक तो ब्लड प्रेशर, वो सही होना चाहिए। एक ब्लड शुगर जो है, ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो सही हो। शुगर बड़ी घातक है भाई, वो तो जितनी कम लो अच्छी है। तो ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल भी लेवल भी उसका सही है या नहीं है। ये 3 मापदंड सही हैं। इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म सही है, फिर आपका खाया हुआ खाना पच रहा है और ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। एक्सरसाइज करोगे उससे भूख भी लगेगी, बहुत ज़रूरी है। और आपके मन में भी देखिए ना, कई बार बंदा बड़ा उदास बैठा होता है, परेशान बैठा होता है, थोड़ा सा जाके कहीं टहल आइए, खासकर किसी गार्डन में, या बदल जाता है मन की स्थिति, बदल जाती है, ऊर्जा आ जाती है, और फिर भूख भी लगेगी, खाना भी खाओगे। रिलैक्सेशन बड़ी ज़रूरी है। स्ट्रेस, देखिए जीवन में आजकल ऐसा है, बच्चों तक में देखा स्ट्रेस है, स्ट्रेस बिल्डअप होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, शायद आपको नहीं पता हो, स्ट्रेस जो है ना बिल्डअप हो जाती है शरीर में, इकट्ठी होती है, फिर वो ऐसे लेवल पे पहुंच गई तो और कई तरह के फिर प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना, दूर करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए महत्वपूर्ण है रिलैक्सेशन। अब आपके पास समय है खाली, मैं ये नहीं कहता कि टेलीविज़न मत देखिए, अखबार मत पढ़िए, लेकिन उससे रिलैक्सेशन नहीं होती। आप समझोगे मैं टीवी के आगे बैठा हूँ या सिगरेट पी रहा हूँ, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, नहीं।
कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, शरीर और मन को, उसके लिए भी एक्सरसाइज है, मैंने वीडियो भी बनाए हैं, वो ज़रूरी है। 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय कर सको, बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को किल करने के लिए। स्ट्रेस बड़ी घातक है। तो उम्मीद है, अब इसके अलावा तो और बड़ी चीज़ें हैं हमारे, तो देखिए कितने ये हर्ब्स हैं ना, जैसे दालचीनी है, काली मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, ये भी मेटाबॉलिज्म सही करने के लिए बड़े गुणकारी हैं। बहुत चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है, आपका इंटरेस्ट होगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लोगे। फिर शरीर में क्या है ना, खाने के बारे में कहावत है, वन मैन्स फूड अनदर्स पॉइजन, यानी कि कोई चीज़ मेरे लिए हो सकता है ठीक हो, मेरे शरीर के लिए मैं हजम कर पा रहा हूँ, सही है, आपके लिए हो सकता है, आपके शरीर की जो प्रकृति है, आपके शरीर की प्रकृति कैसी है, आपको कैसा खाना पचता है, वो भिन्न हो सकता है दूसरे व्यक्ति से। तो मौसम के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से पौष्टिक अच्छा बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें विटामिन भी हों, मिनरल भी हों। और ये जो रिफाइंड खाना है ना, जो पैकेज्ड फूड है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, पिज़्ज़ा वीज़ा, ये सारी चीज़ें, ये इनमें ये गुणकारी नहीं है। घर का पौष्टिक खाना खाइए। तो उम्मीद है साथियों, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इस और आप ध्यान दोगे और इसको अपने जीवन में उतारने से अपने जीवन को और निखार पाओगे, संतुष्टि और प्रसन्नता से अपने जीवन को भर लोगे, और अंदर का गार्डन सजा लिया ना तो बढ़िया है, स्वर्ग बन जाएगा यहीं पे। चाहे मुश्किल हो, कुछ हो, कैसी भी कंडीशंस हो, आप मुस्कुराते रहोगे, प्रसन्न रहोगे, और आपके ईश्वर यही चाहते हैं आपसे, यही है आर्ट ऑफ लिविंग भी यही है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।